बस तो गाइस फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको अपनी खेती बाड़ी दिखाने वाला हूं क्योंकि हमारे खेत में जो चूहा लग गया बड़ा तगड़ा तरीके से। तो हम आपको चूहा दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से खेत में चूहे ने हमारे फसलों को बर्बाद कर दिया है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। क्योंकि हमारा जो गेहूँ है, अभी गेहूँ की फसल लगी हुई है। ये चल रहा है हमारा फरवरी का महीना। ये चल रहा है हमारा कौन सा महीना, फरवरी का महीना चल रहा है। और गेहूं की फसल हमारे बाल आ चुके हैं, लेकिन चूहे ने सारी हमारी जो बाल है वो ख़त्म कर दी है। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखो खेतों के क्या हाल बना रखे हैं। खेतों बनाने के लिए फॉरेट लेके आया हूँ इन खेतों के लिए। तो कहते हैं कि इससे चूहे भाग जाते हैं। देखते हैं चूहे कितने भागते हैं। हमारे खेत गेहूं के, अगर यही आपको प्लेन्स पे फसल दिखी तो ये घनघनाती लहराती हुई फसल दिखी। लेकिन हमारे वहाँ ये देखिए कहीं कहीं पेड़ हैं, कहीं कहीं नहीं है। जबकि हमने इतनी घनी फसल बोई थी। थोड़ा बंदरों ने खा दी और थोड़ा चूहे ने खा दी। ऐसे ऐसे करके हमारा ही कितना फसल नुकसान हो गया है। तो गाइस अभी मैं दवाई डाल रहा था। वीडियो मैंने प्ले की थी लेकिन दिखा नहीं पाया आपको फॉरेस्ट। और देखो आपको हमारा जो कितना खूबसूरत सा व्यू है हमारे खेतों का, लेकिन वो ख़राब हो जा रहा है किस चक्कर से। ये देखो चूहे, ये छेद आपको हर जगह पे देखो, इतने बड़े बड़े चूहे के छेद आपको पूरे खेतों में दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं, ये खेत वो देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिखिए आपको, देखो ये। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें फॉरेस्ट की, तो इसमें मैं थोड़ा सा इस छेद में पॉट की मात्रा डालता हूँ और इसको ढक देता हूँ मट्टी से, ताकि इसमें चूहा उसको दिक्कत आए और दोबारा खोदने से पहले 10 बार सोचे। वैसे एक गड्ढा और है, इसमें मैं ये थोड़ा सा फॉरेट डालता हूँ और इसको पैरों से दबा देता हूँ इस गड्ढे को। हालांकि इस खेत में बहुत सारे गड्ढे हैं, इतना ढक पाना मेरे लिए नामुमकिन है। अभी आपको दिखाऊँ मैं, देखो खेत कैसे डैमेज किया हुआ है। ये देखो पूरे यहाँ फसल में आपको गेहूं के बाल बिल्कुल नाक के बराबर नज़र आएंगे इतने में। ऐसे ही इनने ये बीच बीच हिस्से में पूरे खेत देखो पूरे काट रखे, जैसे इंसान नहीं काटते ऐसे काट रखे। देखो ये देखो ये हाल है। देखो ये गड्ढे देखो चूहे ने, भाई साहब ऐसा नंगा नाच कर रखा है चूहों ने, पूछो मत। ये देखो यहाँ पे भी गड्ढा, कहाँ कहाँ इंसान दवाई डालेगा। ये देखो पूरे ऐसा लग रहा है कि किसी ने काट रखा होगा। ये चूहों के हाल हैं। ये किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने नहीं काटा है, ये चूहों का नुकसान है भाई साहब। ये देखो चूहों ने पूरा खेत ऐसे काट दिया है कि जैसे मानो कोई घास काट रहा हो खेत में। ये देखो बिल देखो, यहाँ से तगड़े तगड़े बिल हैं, इसको शायद ढकना ही पड़ेगा। और पिछला बार भी फॉरेट का पैकेट डाला गया था, देखो ये उसके बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक कोशिश और करते हैं हम कि इन छेदों में और डालते हैं फॉरेट। ठीक है, चूहे भी देखो यहाँ से चल रहे हैं, तो ये इनका रास्ता बना हुआ है। देखो ये ऐसे करके, ये यहाँ से ही इनका रास्ता ही नहीं, ये रास्ता बना हुआ है। देखो ये ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके बस यहाँ से अलग अलग जगह चले जाते होंगे। यहाँ से सब एक ही साथ गुजरते होंगे। ये यहाँ को बना हुआ है रास्ता, ये देखो यहाँ से ये गया है रास्ता, ये गया है, ये रहा इसका बिल्ली रास्ते का। देख लो इस जगह से ही उस खेत में एंटर करते हैं। हर साल हमारी फसल इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। कुछ तो यहाँ पे हाथी खा जाते हैं, कुछ यहाँ पे सूअर खा जाते हैं,
कुछ यहाँ पे चूहे खा जाते हैं, कुछ यहाँ पे लंगूर खा जाते हैं। इसी तरीके से हमारी फसल हर साल बर्बाद होती है। अब ना जाने कि कब हम सुकून से इन जानवरों से रह पाएंगे, क्योंकि हमने हर तरीके की कोशिशें करी हैं, दवाई भी डाली हैं खेतों में चूहों से बचने के लिए उनसे, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पे 10 कुंटल होने वाला होगा वहाँ पे 2 कुंटल हमारा अनाज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है। जितना हमारा अनाज हो रहा है उससे ज़्यादा हम उसमें पैसा लगा दे रहे हैं, लेकिन अब खेत हम बंजर रख नहीं सकते, वो भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे आबाद किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको आबाद किए जा रहे हैं, क्योंकि खेत बंजर रखना भी एक सही तरीका नहीं है। तो बड़ी बुरी सी हालत है भाई साहब हमारे किसानों की, है ना। किसान यहाँ पे खेती तो कर रहा है, लेकिन एक जो उसे उसका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। खासकर पहाड़ों में बहुत ही मुश्किल हो रहा है अनाज लगाना, अनाज उगाना। हालांकि कुछ साल पहले इससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी। अब तो जब से हरित क्रांति आई तब से फिर भी ज़रा बेटर चीज़ें हुई हैं। उनको बूझता भी हूँ तो इसमें ऐसे अनंत गड्ढे हैं। ये देखिए एक यहाँ पे, अभी आपके सामने सामने कितने सारे गड्ढे आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँगा। ये देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके बाद थोड़ी दूर में और आपको कहना कि इसमें ये देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये देखिए एक यहाँ पे है। तो इसी तरीके से आपको इसमें अनंत गड्ढे मिल जाएंगे। देखिए जो चूहे ने अपने रास्ते के लिए बना रखे हैं। इन फसलों में ऐसे अनंत चूहे घूम रहे हैं जो इसे हमेशा डैमेज करते रहते हैं। हम आपको इस खेत के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे किसान घाटी में जा रहा है, कैसे वो अपनी खेती करता है, उसमें फसल लगाता है, लेकिन वो फसल उसकी आमदनी से दुगनी तिगनी पहुंच जाती है। उसे मजबूरी में खेती करनी होती है और इसी वजह से वो आज आत्महत्या की ओर जा रहा है, क्योंकि जितना उसमें लगा रहा है उससे बहुत ही कम उसमें उसको मुआवजा या फिर उसे उत्पादन मिल पा रहा है, जिससे वो है बहुत दुखी रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। कहाँ से वो निर्यात करने में अपना अनाज देगा। अब हमारे पहाड़ों की फसलें पहले के मुकाबले अब बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपने अच्छे मुकाम पर हों। सब कुछ इनमें डाला जा रहा है, यूरिया डाली जा रही है और डीएपी डाली जा रही है, जुताई हो रही है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है और कीटनाशक भी डाला जा रहा है। उसके बाद भी फसल जो कि त्यों बनी हुई है हम पहाड़ों के लोगों के लिए। हाँ, हमें ज़रूर दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कम है, क्योंकि लॉनिंग ऐसा माध्यम है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लॉन लेके बहुत सारे लोग उजड़ भी चुके हैं, हमारे सामने सामने देखे हैं हमने। तो वो एक बड़ा दाव है जो खेलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आधे से ज़्यादा 90% किसान ऐसे ही हैं जो लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि लोनिंग का सिस्टम बहुत ही गंदा होता है। अगर आपका उत्पादन अगर घट गया, अगर आप नहीं कमा पाए उतना, तो आपके लिए लोन देना बहुत ही एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। इसी वजह से अधिकतर लोग लोन में नहीं पड़ना चाहते और अपनी घाटी की फसल ही उगाते रहते हैं। तो मेरा ब्लॉग आज का इसीलिए था कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे हमारे खेत हमारी जो आजीविका है उसका स्रोत है, लेकिन हमें वो उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं और कितने घाटे में हमारी फसल चल रही है। अब इतना सारा हमारा जो खेत है ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे ये खेत हैं। कम से कम इसमें अगर हम यहाँ और इससे ऊपर को भी हैं तो कम से कम इसमें हम अगर उगा सकें तो 15-20 बोरी इसमें गेहूँ होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की ये है कि यहाँ पानी की कमी है। हमें सिर्फ 1 जुलाई मिली थी इन गेहूं के लिए। ये गेहूं केवल 1 जुलाई के भरोसे हैं, वो भी मौसम के गूल से पानी जो मिला था वो एक बार मिला था और दूसरी बार एक बार मौसम ने ऊपर से बारिश बरसा रही थी उससे मिल गया। और अब ये सूखने की कगार पे हैं खेत, लेकिन उतना अच्छा इनको अगर ये इनको 1 जुलाई और मिलती बढ़िया तरीके से
तो ये और अच्छा उत्पादन कर पाते और शायद इसमें चूहा भी कम लगता। लेकिन पानी की कमी के चक्कर से ये फसलें ऐसी बर्बाद होती रहती हैं हमारी। तो अब मैं भी शायद किसानी से किसी और जानना चाहूँगा, बिजनेसमैन की तरफ। तो इसी तरीके से हमारी जो खेती है वो बर्बाद हो रही है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आपके क्या इसमें विचार हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है